कैसे एक अनाथ बच्चा जिसके पास ना तो पैसे थे ना ही कोई कनेक्शंस थे, वो दुनिया की सबसे फेमस वॉच ब्रांड बना देता है। रोलेक्स की अधिकतर हिस्ट्री सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज में घिरी हुई है, बट आज की इस वीडियो में हम रोलेक्स की इस रैग्स टू रिचेस वाली कहानी को बिल्कुल डीप में समझेंगे। और आज के इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा कि रोलेक्स इतनी महंगी क्यों होती है। तो रोलेक्स की कहानी शुरू होती है हैंस विल्स्टर्फ से, जिनका जन्म 1881 में जर्मनी में होता है। इनका शुरुआती बचपन बहुत लाड प्यार में, बहुत हंसी खुशी में बीता, बट जब ये मात्र 12 साल के थे, इनकी लाइफ एक ट्रेजिक टर्न लेती है। हैंस की मदर और उनके फादर कुछ महीनों के गैप में ही इस दुनिया को अलविदा कह देते। हैंस, जिसके पास कुछ समय पहले प्यार करने के लिए 2 लविंग पेरेंट्स थे, अब अचानक से अनाथ हो चुका था, जिसके बाद इन्हें अपने अंकल के पास ले जाया गया, जहाँ से इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। इनिशियली हैंस इन सब चीजों से काफी ज्यादा डिप्रेस रहता था, बट विद टाइम उसको समझ में आने लगा कि उसे मूव ऑन तो करना पड़ेगा, और इन सब चीजों से अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो नई नई लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर देता है, जिससे उन्हें बाद में अब्रॉड जाने में भी मदद की। आफ्टर ग्रेजुएशन हैंस स्विट्जरलैंड की एक वॉच कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। ये कंपनी वॉच मैन्युफैक्चर करती थी, जिससे हैंस को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे वो वॉच मेकिंग इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते थे। फिर 1903 में हैंस को लंदन में इससे भी अच्छी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ इसे क्लाइंट्स को कन्विंस करके वॉच कंपनी के लिए सेल्स लानी थी। और यहाँ से हैंस को एक अच्छी समझ हो गई थी कि किसी भी ब्रांड की सक्सेस के लिए उसकी मार्केटिंग कितनी क्रूशियल है। अब ये अलग अलग तरह की जॉब अच्छी थी, बट हैंस का सपना थोड़ा बड़ा था, उन्हें इन अलग अलग जॉब्स में सीखी हुई अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट भी करना था। और इसीलिए 1905 में सिर्फ 24 साल की उम्र में हैंस अपनी खुद की वॉच मेकिंग फर्म शुरू करते हैं। अब हैंस के पास तो थोड़ी सेविंग्स थी जो उसने अपने बिजनेस में लगा दी थी, बट वो इनफ नहीं थी, और इसलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड डेविस को अप्रोच करता है, जो बाद में इनके को फाउंडर भी बनते हैं। और फिर ये दोनों मिलकर विल्स्टर्फ एंड डेविस कंपनी शुरू करते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड से वॉचेस इंपोर्ट करके यूके में बेचते थे। हालांकि उस समय रिस्ट वॉचेस इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी आज है। इसे एक वुमेन ज्वेलरी की तरह देखा जाता था और लोग पॉकेट वॉचेस को ज्यादा प्रेफर करते थे, बट हैंस का मानना था कि रिस्ट वॉचेस ज्यादा कन्वीनियंट और एलिगेंट होती है। हैंस ने फील किया कि उसकी वॉचेस हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, बट उसे ये भी पता था कि सिर्फ क्वालिटी इनफ नहीं है, ब्रांड रिकॉग्निशन भी काफी क्रूशियल है, और इसकी शुरुआत होती है एक मेमोरेबल नेम से। अब रोलेक्स नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हैंस बताते हैं कि उन्होंने पहले कई सारे रैंडम लेटर्स को कंबाइन करके कई अलग अलग तरह के नाम बनाए, बट उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन जब वो ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहे थे, तब एक जिनी ने उनके कान में आकर रोलेक्स नाम विस्पर किया। अब ये नाम कहीं से भी आया हो, इट वाज परफेक्ट। प्लस रोलेक्स नाम में एक स्टाइल, एक अथॉरिटी भी लगती है। और फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने अपनी कंपनी को रीनेम कर रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया। 1910 में इनकी नई रिस्ट वॉचेस मार्केट में तेजी से बिकने लगती है, और रोलेक्स का नाम क्वालिटी के साथ एसोसिएट हो रहा था, जिसने और ज्यादा सेल्स को अट्रैक्ट किया। बट फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है, जिसमें जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन बन जाता है। और क्योंकि अब हैंस लंदन में रह रहा था विद जर्मन नेम एंड जर्मन एक्सेंट, उनके लिए टेंशंस बढ़ने लगती है। और सिर्फ यही नहीं, वॉर के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी लग्जरी गुड्स पर 33% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी थी। तो किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए और थोड़ा टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हैंस ने रोलेक्स के हेडक्वार्टर को इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया, जो वॉर के टाइम पर बिल्कुल न्यूट्रल था। और यही रीजन है कि जहाँ पर वॉर के टाइम पर काफी वॉचेस कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, वही रोलेक्स के लिए ये कुछ सक्सेसफुल साल थे, क्योंकि इनकी रिस्ट वॉचेस अपने रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस के चलते मिलिट्री वालों के बीच फेमस हो गई थी। 1920s में ही हैंस एक्सप्लोरर, एथलीट्स, रेसर्स और काफी सारे सक्सेसफुल लोगों को अपनी वॉच पहनाकर एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं, ताकि कंज्यूमर के माइंड में हाई अचीवर और रोलेक्स के बीच में एक कनेक्शन बन सके। 1926 में रोलेक्स ऑयस्टर नाम से अपनी पहली फुल वाटरप्रूफ वॉच लॉन्च करता है। अब जब हैंस को ये पता चला कि एक लेडी ने इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने का चैलेंज लिया है, तब उसने उन्हें कन्विंस किया कि आप रोलेक्स की वॉच पहनकर स्विम करो। अब इतने ठंडे पानी में 10 घंटे से भी ज्यादा रहने के बाद जब वो लेडी बाहर आती है, तब रोलेक्स की वॉच बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही थी, जिससे सब जगह इसी की चर्चा होने लगी। हैंस ने ये एक तरह से अपना मिशन बना लिया था कि सभी सक्सेसफुल लोगों को रोलेक्स पहनानी है, जिससे ये और फेमस होती गई। बट 1944 में इनकी लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी आ जाती है। इनकी लविंग वाइफ का एक बीमारी के चलते निधन हो जाता है। इनकी वाइफ हर अच्छे बुरे में इनके साथ खड़ी थी, और इसीलिए ये मोमेंट हैंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। हैंस 12 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, और अब 63 साल की उम्र में इनकी वाइफ इनको छोड़कर चली गई थी। इनके कोई बच्चे भी नहीं थे। He was a master of watches but not a master of time। और इसीलिए हैंस ने अपने अगले कुछ साल ये इंश्योर करने में लगा दिए कि जिस एम्पायर को स्क्रैच से बिल्ड करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो कुछ अच्छे हाथों में जाए। एंड दैट्स व्हाई इन 1946 इन्होंने हैंस विल्स्टर्फ फाउंडेशन बनाई और अपनी 100% ओनरशिप इसमें ट्रांसफर कर दी। और क्योंकि अब ये एक कंपनी नहीं, एक फाउंडेशन है, तो इसके प्रॉफिट्स पर कोई कॉर्पोरेशन टैक्स
टैक्स भी नहीं लगता है। ये कहा जाता है कि रोलेक्स टू प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है, पर क्योंकि अब इसे एक ट्रस्ट चलाता है तो ऐसा कोई शेयर होल्डर भी नहीं है जो इनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डिस्क्लोज कर दे। और अपने इस स्ट्रक्चर से रोलेक्स एक हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी मेंटेन करता है। सो इतना वेल नोन ब्रांड होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये कंपनी कैसे मैनेज होती है, इसे एग्जैक्टली कौन मैनेज कर रहा है, ये कंपनी कितने पैसे बना रही है और वो इन पैसों का क्या करती है। खैर 1960 में हैंस विल्स्टर्फ भी इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं और इनके नए ओनर्स इस कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि ऐसी क्या चीज है जो रोलेक्स को अलग बनाती है? क्यों लोग रोलेक्स खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च कर देते हैं जबकि इसकी जैसी सिमिलर वॉचेस और सस्ते प्राइसेस पर भी मिल रही है? वेल, अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करोगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलेगा कि रोलेक्स की वॉचेस इसलिए महंगी होती है क्योंकि ये बहुत बारीकी से बनाई जाती है और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो लाइफ टाइम चलता है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि रोलेक्स इसलिए इतना चार्ज करती है, बट ऑफ कोर्स ये पूरी बात नहीं है। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए इस पर लाखों खर्च नहीं करता है कि ये लंबी चलेगी। सो फर्स्टली लेट्स बी ऑब्वियस, रोलेक्स एक वॉच नहीं है, एक स्टेटस सिंबल है। बहुत से आइकॉनिक फिगर्स इसको पहनते हैं और इसका नाम अब सक्सेस के साथ एसोसिएट हो चुका है। एक एस्टिमेट है कि जिस वॉच को रोलेक्स 6 लाख में बेचता है उसे बनाने के लिए उसे रफली अराउंड 60,000 का खर्चा आता है। अब ऑफ कोर्स हाई प्राइसेस रखने से रोलेक्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपनी वॉचेस पहना सकता है, जिससे अगेन और डिमांड बढ़ती है और ये हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि रोलेक्स अपने प्रोडक्ट को ऐसा नहीं दिखाना चाहता है जो आसानी से मिल जाए और इसलिए ये भी माना जाता है कि रोलेक्स जानबूझकर अपने प्रोडक्ट की शॉर्टेज क्रिएट करता है और ये शॉर्टेज इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि जितनी कम सप्लाई होगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी। इनकी वॉचेस खरीदने के लिए 6 महीने से लेकर 3 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। हालांकि इतने सालों में रोलेक्स ने अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है कि इनकी वॉचेस की वैल्यू कम होने के बजाय अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए तो बढ़ती ही है और इसलिए लोग इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखते हैं क्योंकि सालों यूज करने के बाद भी इसकी वर्थ ऑलमोस्ट सेम रहती है। और उसका एक बड़ा श्रेय मिलता है हैंस विल्स्टर्फ को, जिनकी लाइफ में इतनी परेशानियां आई फिर भी उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।